करके हमारे साथ में बच्चे जो जुड़े हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं जो डिप्लोमा किए हुए हैं, डिप्लोमा करने के बाद बीटेक कर रहे हैं, वैसे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए खास वीडियो लेकर आ गए। चूँकि यह अब ज़रूरत था, इसलिए जो है कि समय निकालकर हम बच्चे से बात की और बच्चे ने बोला कि सर शुरू कीजिए, हम लोग तैयार हैं। तो शुरुआत में हम जो है कि आप लोगों के लिए इंट्रो वीडियो लेके आए हैं, जिसमें कि देखिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेलवे एग्जाम 2025 की बातें करने वाले हैं। लेकिन इसमें आपको ध्यान देना है क्या, अगर आपको समय है तो वीडियो देखिए, नहीं तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखने वाली बात क्या है उसको अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमने लिखा है रेलवे एग्जाम 2025, यानी कि अभी देखिए हाल फिलहाल में जो है कि नोटिफिकेशन आ गया बच्चे लोगों का, यानी कि 27 नवंबर से जो है ग्रुप डी वालों का एग्जाम होना है। और कभी हम आपको बताए भी थे कि दिया गया था कि इसी सेशन में जो है हम लोग जो आरआरबी एएलपी 2025 का फॉर्म भरे थे उसका भी एग्जाम हो जाना है, या जनवरी फरवरी मार्च जब भी होना है, ठीक है। तो समय हम लोगों को भी कम मिलेगा, इसलिए जो है कि अब देखिए हमने बारी बारी से क्या लिखा है, रेलवे एग्जाम सिर्फ दो एग्जाम यहाँ पर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है कि हमारे मैक्सिमम बच्चे जो है क्या करते हैं, 2 एग्जाम की तैयारी करते हैं। किस किस चीज़ का करते हैं, या तो वो आरआरबी एएलपी का करते हैं, अगर रेलवे विभाग का देखा जाए तो एक होता है कि जेई का, इस पोस्ट का तैयारी बच्चे लोग करते रहते हैं, ठीक है। उसका देखिए जेई सिर्फ रेलवे का नहीं, अदर जो है कि पोजीशन का, अदर डिपार्टमेंट का भी तैयारी करते रहते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम बातें करेंगे आरआरबी एएलपी और आरआरबी जेई का, यानी आरआरबी एएलपी का अब बारी है, यहाँ पे हमने लिखा अब हमारी बारी, क्योंकि ग्रुप डी वालों का एग्जाम जो है जनवरी तक चलना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का बारी आ जाएगा, चूँकि एएलपी का फॉर्म अप्लाई हो चुका है, भरा चुका है, ठीक है। अभी जेई का जो है कि फॉर्म का भैया अप्लाई चल ही रहा है, इसका लास्ट डेट देखिएगा दिसंबर में, शायद 10 दिसंबर तक है। उससे पहले देखकर आप अच्छे तरीके से फॉर्म को भर लीजिए। अब देखिए एक चीज़ हम यहाँ से आपको बताए हैं, हम ये नहीं बोलेंगे कि आप इस जोन में भरिए, इस जोन में भरिए, नहीं, आपको जहाँ इच्छा करे आप स्वतंत्र अच्छे से सिर्फ एनालिसिस करके तब फॉर्म को फिलअप करें। क्या करिएगा, देखिए मैंने लिखा है फॉर्म भरने से पहले इस तरह दिमाग लगाइए। दिमाग क्या लगाना है, जैसे कि मानिए कि हम लोग जो है कि कैटेगरी का लाभ उठाते हैं, जैसे मानिए कि हम ईबीसी में हैं, मानिए नहीं हम ईबीसी में हैं, ठीक है। तो अब मेरा जो रूल है, ये मेरा भैया मेरा रूल है, बाकी आप लोग का रूल क्या है वो हम नहीं जानते हैं, ठीक है। हम किस तरह फॉर्म भरते हैं वो चीज़ आपको बताते हैं। देखिए तो यहाँ से क्या है कि भैया हम जो है कि देखते हैं कि अनरिजर्व में कितना सीट है, प्लस हम लोगों का ईबीसी में कितना सीट है, दोनों को सीट को जोड़ने के बाद तब जाके बोर्ड को मिला के तब जाके फॉर्म को फिलअप करते हैं। उसी तरह आप लोग भी करिए, कोई लोग जैसे एससी में है यूआर प्लस एससी को जोड़ लीजिए। अब सर यूआर को क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि अगर मानिए आप तैयारी बहुत अच्छे किए हैं, अच्छे तरीके से किए हैं, तो कट ऑफ क्या करना है, अगर मानिए हम लोग जनरल का पार करते हैं तो जनरल में भी रैंक बनता है, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप कास्ट जैसे ईबीसी में है तो किस चीज़ में है, अच्छे से फॉर्म को सही इंफॉर्मेशन भरिएगा, क्योंकि इस बार भी एएलपी से बच्चे जो है कि छटे हैं बहुत, और आरआरबी जेई से भी छट रहे हैं बच्चे इन्फॉर्मेशन गलत होने के बाद, ठीक है। लास्ट में जाके अगर दिक्कत होगा तो वहाँ जाके बहुत पछताइएगा, उसके बाद कोई भी उपाय नहीं होता है हम लोगों को निकलने के सिवा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से जो है अब जो है कि सर यहाँ तो फॉर्म, चलिए ये सब तो बात हो गया, लेकिन यहाँ से सर हम इसमें सिलेक्शन कैसे लेंगे, तो भैया देखिए यहाँ से हम सिलेक्शन प्रोसेस लगभग बताते हैं। अगर आप जेई का लीजिए तो देखिए सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है, तो डीवी मेडिकल होता है, यानी आरआरबी जेई का 2 स्टेज का एग्जाम है, फिर डीवी मेडिकल हो गया, बात खत्म हो गया। लेकिन जो ही रेलवे आरआरबी एएलपी में जाइएगा तो उसमें भी भैया सीबीटी 1 है, सीबीटी 2 है, उसके बाद एक टेस्ट होता है सीबेट जिसको हम लोग साइको कहते हैं, तब जाके डीवी तब मेडिकल होता है, ठीक है। ऐसा उसमें 4-5 प्रोसीजर है। लेकिन हम लोग बेसिकली जो है कि सर ठीक है सारा चीज़ तो जानते ही हैं, लेकिन हम लोगों को बेसिकली भैया अभी सिर्फ और सिर्फ बात करना है सीबीटी 1 के बारे में, ठीक है सर। सीबीटी 2 मेडिकल सब, अरे ये सभी चीज़ ज़रूरत आने पर हम लोग बातें करेंगे, लेकिन सीबीटी 1 इज़ द बेसिक डिटेल, यानी कि ये बेसिक जो है कि हम लोगों को चलना। अब बच्चे परेशान कतई इसलिए होते हैं कि सर हमने सिर्फ एएलपी भरा है, कोई सर सिर्फ जेई भरे हैं, तो कोई जो है कि दोनों फॉर्म एएलपी और जेई भरे हैं, तो सर कैसे पढ़ा जाए, साथ साथ हो पाएगा क्या, तो सारा चीज़ इसमें हम एक एक करके आपको बताते हैं। तो अब देखिए बताते क्या है तो हमको क्या करना है, यहाँ पर दोनों एग्जाम के बारे में हम बातें करेंगे, और मेरा बात अच्छा लगे तो ही फॉलो कीजिएगा, नहीं तो आप जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और भैया हम जेन्युइन बताएंगे, चूँकि IEM
जो यानी कि अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन एट 2 टाइम्स, यानी कि आरआरबी जेई में भी मैं 2 बार बैठा हूँ, आरआरबी एएलपी में भी 2 बार, और जो है कि कुछ दिक्कतें रह गई जिससे मैं भी फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाया। खुल के बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर कि आप लोग मेरे छोटे भाई बहन के जैसे हो, आप जिस तरह मैं मिसगाइड हो गया या डायरेक्शन मेरा भटक गया, हम सिलेक्शन नहीं ले पाए, करीब करीब जा के छट गए, तो आप लोग नहीं भटकिए, आप लोग मेरे बताए गए रास्ते पे चलिए और जल्दी सिलेक्शन ले लीजिए, ठीक है। ये मैं चाहता हूँ, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव चीज आपके लिए चाहता हूँ। आपके लिए क्या कि मैं अपने लिए भी, आपके लिए भी मैं सोच रहा हूँ कि पढ़ रहा हूँ तो आपको भी बेनिफिट हो जाए, दोनों लोगों को बेनिफिट हो जाए, बात खत्म है। हम जो है कि आपको पढ़ाते चलेंगे कंटेंट, मेरा रिवीजन होगा और आप लोग जो अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ CBT 1 की बातें करेंगे तो CBT 1 यहाँ देखिए मैंने सब्जेक्ट लिखा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हैं, आरआरबी जेई का नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे कि सब्जेक्ट से कितने आते हैं। और एक चीज है यहाँ पर याद रखिएगा, ये सब चीज तो बता देंगे, लास्ट में जो बताएंगे पॉइंट को यहाँ पे नोट लिख देते हैं, उस पॉइंट को मेरा रामबाण की तरह बांध के, गठरी बांध के रख लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब क्या है कि सब्जेक्ट भैया देखिए कि मैथ, दूसरा में है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग कहिए, तीसरा में है जनरल साइंस और चौथे में जीके प्लस ये लिखे हैं। लेकिन यहाँ देखिए नीचे में हमने जनरल अवेयरनेस भी लिखा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर आपको जनरल अवेयरनेस लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। तो अब देखिए बात करते हैं कि मैथ में, यानी पहले एएलपी में देखिए 20 क्वेश्चन आता है और आरआरबी जेई में मैथ के 30 सवाल रहते हैं। उसी तरीके से रीजनिंग का एएलपी में भी 25 सवाल, आरआरबी जेई में भी 25 सवाल रहते हैं। अब जो जनरल साइंस में देखिए मैथ में 20 सवाल रहते हैं, जबकि आपको यानी कि आरआरबी जेई में जो है 30 सवाल रहते हैं। और यहाँ पर जीके और सीए में जो है कि जनरल अवेयरनेस यानी कि इसमें 10 सवाल रहते हैं, आरआरबी जेई में 15 सवाल रहते हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो भैया एएलपी में कितना होगा, 20-20 40 10 50 50 25 75 सवाल, यानी कि एएलपी में आपको कितने टोटल सवाल देखने के लिए मिलेंगे, 75 सवाल, 75 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। जबकि आपको आरआरबी जेई में 30-30 60 25 15 40 यानी कि टोटल 100 सवाल, यानी 100 सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो टाइम कितना, तो देखिए 75 सवाल के लिए आपको 60 मिनट यानी 1 आवर मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ, जबकि यहाँ पे 100 क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 90 मिनट कहिए, या इसी को लोग क्या कहते हैं 1.5 आवर यानी 1 घंटे 30 मिनट मिलते हैं, ठीक है। बाकी जो है कि जो लोग डिसेबल्स आते हैं उनको शायद ज़्यादा 15 मिनट मिलता है, वो बाद की बातें हैं, ठीक है। तो इतना हो गया। तो अब देखिए लगभग में क्या है, सिर्फ क्वेश्चन का वेटेज कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट तो हमको इतना ही मेंटेन करना है, ठीक है। अब देखने से लगता है सर बिल्कुल ईजी है, लेकिन देखिए जो ही आप, ये तो ठीक है मैथ रीजनिंग में, लेकिन देखिए जो ही जनरल साइंस में जाइएगा, बेसिकली आपको क्या पढ़ना है, मानिए फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, प्लस में एक जो है कि आपको जो है कि इन्वायरमेंटल, इसको छोड़ नहीं सकते आप, इन्वायरमेंटल। देखिए बच्चे जो कि कुछ क्वेश्चन जो कि यहाँ से आता है तो बच्चे लगता है कि सर जो है कि छूट गया। जनरली देखिए आप क्या करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पर आपका पकड़ रहता है, और लेकिन ये कुछ क्वेश्चन जो है कि छूटने लगते हैं तो क्या होता है, वही रिजल्ट आपका डाउन करता है। कहाँ रिजल्ट हम लोग का छूटता है वो भी हम जिक्र करेंगे। जैसे देखिए जनरल अवेयरनेस जो है कि इस पर जो है एक चीज़ बात बताते हैं, हम लोगों का रिजल्ट जो छूटता है जनरल अवेयरनेस यही सब की वजह से। क्यों? क्योंकि हम जो है कि हम लोग होते हैं साइंस पढ़ने वाले बच्चे, और साइंस पे ज़्यादा हम लोग का ध्यान रहता है, और क्या करते हैं जनरली मैथ रीजनिंग और क्या कहते हैं जनरल साइंस मजबूत होता है, इधर थोड़ा कमजोर होता है, जिससे ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको ऊपर नीचे नहीं होना है, हमको क्या करना है, टॉपिक जो है कि कैसे कैसे मेंटेन करना है वो भी बात करते हैं, ठीक है। देखिए जनरल जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया, इसमें भी पढ़ लेंगे, चलिए तक यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स में क्या करना है वो भी बताते हैं। इसमें देखिए एक होता है स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक पोर्शन का मतलब ये हो गया, जैसे आपसे कोई पूछेगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, बताइएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कोई सा सवाल जिसका आंसर नहीं बदलता है मेरे भाषा में, सिंपल सी बात है। जैसे कि उसे हो गया मंदिर के बारे में हो गया, मुद्रा के बारे में हो गया, देश की राजधानी के बारे में, ये सारा चीज पूछेगा तो वो भी हम जो है कि चर्चा करेंगे आप लोगों से, ठीक है।
तो बेसिकली यहाँ तक हमने आपको बता दिया। अगर जो है कि अभी तक आपने फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो जेई के लिए एप्लीकेबल है, तो जेई का फॉर्म पहले फिलअप कर लीजिए। एएलपी भरे हुए उनके लिए भी। अब देखिए कि आपको इसमें नोट्स हम बोले थे कि एक बताएंगे लास्ट में, उस चीज़ को गठरी बांध लीजिएगा। गठरी क्या बांधना है कि आपको अच्छा लगेगा। हम इस बार जो है किसी का कॉपी नहीं किसी भी शुरुआत से नहीं करते हैं, सिर्फ जो है कि हम अपने तरीके से पढ़ाना चाहते हैं। अगर आपको पसंद आएगा तो बताइएगा, ठीक है। जो अब नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा कुछ डेमो टाइप का, ठीक है। हम अपने तरह से पढ़ाना चाहते हैं, तब कहिएगा कि सर यहाँ इंप्रूवमेंट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम चाहें तो चारों को चारों विषय पढ़ा सकते हैं, लेकिन बेसिकली अभी हम जो है कि कहाँ शुरू करेंगे। देखिए मैथ रीजनिंग में आप लोग दिमाग लगा लेते हैं, लेकिन जनरल साइंस में भी सर पढ़ लेते हैं, लेकिन हमको क्या करता है छोटा छोटा 1-2 क्वेश्चन से पिछड़ते हैं, 1-2 नंबर बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो हम बेसिकली कल जो है कि जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन से आपको हम क्या करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा, हमारा एक एक जो है कि लाइन एक एक बोर्ड पे लिखा हुआ शब्द से, हर एक शब्द से क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया होगा या फ्यूचर में आएगा। बर्बाद मत समझिएगा टाइम को, ठीक है। जो भी पढ़ाएंगे आपके लिए बेहतर होगा। नोट्स में देखिए यहाँ पर जो है कि आप लोग से भी बताते हैं, ज़्यादा नहीं बहुत पीछे मत जाइए, क्योंकि देखिए आरआरबी एएलपी जेई में जो क्या होता है कि मैथ्स का लेवल थोड़ा सा डाउन होता है, उतना हाई मैथ का लेवल नहीं होता है, ठीक है। डाउन कहने जैसे 20 क्वेश्चन है, 20 में से ना 15 आराम से नॉर्मली लोग बना लेता है, ठीक है। ऐसे करके इसमें 30 है 25 आप बना लीजिएगा, 20 प्लस बनाइएगा, ठीक है, नॉर्मली। तो इसलिए मैथ का लेवल उतना रहता है। रीजनिंग में थोड़ा सा क्या करता है कि लैंग्वेजेस वाला रहते हैं, तो वो जो है कि क्या कहता है आपको ज़्यादा समय लगता है, इसलिए प्रैक्टिस करता करने के लिए। लेकिन इसमें क्या है कि भाई अगर क्वेश्चन जान रहे हैं तुरंत टिक कर दिए, नहीं जान रहे हैं तो कोई जो है कि नंबर सीधे वहाँ से 0 हो जाता है। इसलिए इस पर हम लोगों को मेहनत करना है, बाकी देखते हैं आगे कैसे मेहनत करते हैं, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए 2024 में एएलपी और जेई का जो एग्जाम हुआ था उसका सबसे पहले PYQ ले लीजिए, ठीक है। PYQ अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कीजिए कि सर हमको जो है कि एएलपी और जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए 2024 का। आराम से जो है कि हम आपको बता देंगे कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर है। लेकिन हो सकता है कि अगर हम जो है कि वर्क करें, आप लोगों के लिए अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो कुछ अलग आप लोगों के लिए करेंगे। PYQ यहाँ से देखने से क्या हो जाएगा, आप जो है कि आप समझ पाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद सेल्फ नोट्स बनाइएगा। सर पढ़े तो कुछ नहीं, नोट्स कैसे बनेगा, तो सारा चीज़ जो है कि हम लोग आगे पढ़ाएंगे तब बात करेंगे। बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सकता है कि आप लोगों को फिर से एक नए चैनल पे जो कि हम इन्वाइट करें, और बच्चे लोग बोलते हैं कि सर आप बार बार चैनल बदलते हैं, तो भैया कहीं ना कहीं आपको रीज़न आप लोगों को पता है कि क्या हमारे साथ हुआ था, और कहीं ना कहीं क्राइटेरिया होता है किसी भी चीज़ का, वो क्राइटेरिया शायद अगर फेल हो गया होगा तो नए चैनल पर जुड़ने का मौका मिलेगा। अब जो है कि हम लोग आंधी के तरह काम करेंगे और जो है कि बी कंटिन्यू लगातार लगे हुए रहेंगे, छोटी से छोटी बातों को लेकर बड़ी बातों को लेकर आपके सामने हाजिर रहेंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट प्यार रहेगा, एनर्जी बना हुआ रहेगा, बी मोटिवेटेड रहेंगे तो जरूर आपका प्यार हमेशा मिलता है। हम पिछड़ जाते हैं, इसलिए जो है कि हम आपके सामने नतमस्तक हैं। आप लोग जो है कि सपोर्ट प्यार बनाए रखिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।